अगर मैं आपके घर का स्विच ऑन करूं और लाइट चली जाए तो ये किसकी गलती होगी? क्या ये आपके स्विच की गलती होगी, या ये वायर की गलती होगी, या ये उस बोर्ड की गलती होगी? तो इस सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और जहां पे आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, काफ़ी हाँ मुश्किल लगता है। बट क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई आती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पड़ता है। तो आज हम ये चैप्टर लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं हूँ राहुल और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 है ये, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 12 पड़ेगा आपका ये। तो वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी आपका डिस्ट्रैक्शन है वो सारे डिस्ट्रैक्शन कर दीजिए। अपने छोटे भाई बहन को पीटना बंद कर दीजिए, अपना पानी की बोतल पास में रख लीजिए। नोट्स वगैरह आप अपना खुद बनाएं। अगर आप नोट्स वगैरह खुद नहीं बनाना चाहते हैं, आप अगर आलसी हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करेंगे राहुल जर्नल, तो चैनल में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का एक चैनल भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं चार्ज के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि चार्ज। तो चार्ज के बारे में समझना जरूरी है कि बेसिकली ये चार्ज होता क्या है। तो देखिए, ये जो आपका चार्ज होता है, ये मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि मैटर होता है। तो हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो उसी तरह से जो चार्ज होता है, चार्ज इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी चीज को अट्रैक्ट करता है या किसी चीज को रिपेल करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। मतलब ये जो चार्ज होता है, ये एक क्वालिटी होती है। दिस इज नॉट अ थिंग, ये कोई चीज नहीं होती है, ये एक क्वालिटी होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे मिर्च होता है, तो मिर्च की क्वालिटी क्या है? वो तीखा होता है। जैसे आइस होता है, तो आइस क्या होता है? ठंडा होता है ना। उसी तरह से इंसान होता है, तो इंसान में ईगो होता है, एटीट्यूड होता है। तो उसी तरह से ये आपका चार्ज होता है। और ये क्या करता है? ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या दूसरे चार्ज को रेपल करता है ना। तो आइए डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स वगैरह भी बन जाए। तो व्हाट इज चार्ज? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी it is a fundamental quantity by which it attracts by which it attracts or repel other charges, other charges। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्वालिटी होती है। दिस इज अ क्वालिटी, दिस इज अ क्वालिटी। ये आपकी क्या होती है? क्वालिटी होती है। ठीक है। अब अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज जो है ना, हमारा चार्ज, तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। मतलब इसका सिंबल, अगर चार्ज है तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करना है? क्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो इसी बात को लिख लो, इट इज डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू सिंबल इसके लिए यू होता है, चार्ज के लिए। और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। तो एसआई यूनिट इज कुलाम, COULOMB स्पेलिंग रहती है, और इसी को
हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं गुलाम, और या तो सी लिखा हो या गुलाम लिखा हो, इस तरह से है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये जो आपका गुलाम होता है, ये गुलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो जनरली हम गुलाम्स में डील करते नहीं है, मतलब गुलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका एक माइक्रो गुलाम भी होता है ना। मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक आपका माइक्रो गुलाम भी होता है, जैसे कि एक मिली गुलाम होता है, माइक्रो गुलाम होता है, तो 1 मिली गुलाम होता है, मिली गुलाम। एक आपका 1 माइक्रो गुलाम भी होता है, 1 माइक्रो गुलाम। तो ये कुछ आपको यूनिट याद रखनी है। तो 1 मिली गुलाम जो होता है, 1 मिली गुलाम इज इक्वल टू 10⁻³ गुलाम होता है, और 1 माइक्रो गुलाम जो होता है वो 10⁻⁻6 गुलाम के बराबर होता है। तो ये कुछ यूनिट वगैरह रहती है जो कन्वर्जन में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, जैसे ग्रेविटी है, क्या ग्रेविटी में चार्ज होता है? बताओ। जवाब है नहीं, ग्रेविटी में कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए तो वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, बट ग्रेविटी में कोई चार्ज होता नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स में, तो इसलिए वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो इतने ही उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमने चार्ज हमने पढ़ लिया। अब चार्ज पढ़ने के बाद में एक और चीज़ आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमें इसी के बारे में समझना है, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द टॉपिक नेम? इट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अगर मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाना चाहता हूँ तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे 1 रुपये 28 पैसे दे दो, तो ये थोड़ा सा ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप मुझे 1 रुपये दे सकते हो, 28 पैसे कैसे दे सकते हो? मैं आपसे पूछूं कि मुझे तुम 240 रुपये और 7 पैसे दे दो, या 47 पैसे दे दो, 240 रुपये 47 पैसे दे दो, तो ये 47 पैसे देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी है, करेंसी एक फिक्स यूनिट में आती है। करेंसी किस में आती है? फिक्स यूनिट में आती है, और उन्हीं फिक्स यूनिट में आपको डील करना पड़ता है। जैसे कि आप दुकान पे गए और मान लो आप बिस्कुट खरीद रहे हो। बिस्किट, आप दुकान पे गए और आपको बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट खरीदते समय आप भाई एक बिस्किट खरीद सकते हो, 1 बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हो, 2 बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हो, 3 बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हो, बट आप 1.5 बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद सकते। आप 2.5 बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद सकते कि 2 बिस्कुट का पैकेट तो मिल जाए आपको और साथ में एक आधा पैकेट का बिस्किट मिल जाए, तो नहीं मिल सकता ना ऐसे। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीज़ है ये एक फिक्स यूनिट में आती है। किस में आती है? फिक्स यूनिट में आती है। दिख रहा है सब? ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका एक फिक्स यूनिट में आती है। तो अगर आपको परचेज करना होगा तो वो आपको जो यूनिट है, जो आपका एक पैकेट में, आपको एक पैकेट तो लेना ही पड़ेगा। तो यही बात हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे ये बात कहता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेना है, क्या लेना है? चार्ज लेना है, या आपको चार्ज खरीदना है, या चार्ज ट्रांसफर करना है, तो जो आपको चार्ज मिलेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा। और इंटीग्रल मल्टीपल किसका? जो आपका सबसे छोटा चार्ज होता है। मतलब एक चार्ज है, जैसे कि एक आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है, तो एलिमेंट्री चार्ज हम बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज, वो सबसे छोटा चार्ज है, उस पर हम बात करते हैं। तो अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो।
बट आप बोलो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्या है, आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारे साथ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये हमसे कहता है द चार्ज ऑन an object, the charge on an object is an integral multiple. Charge on an object is an integral multiple of the smallest multiple of the smallest charge. तो स्मॉलेस्ट चार्ज आपका होता है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज। और इसी को स्मॉलेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, हम ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, और एलिमेंट्री चार्ज होता है आपको, ठीक है। तो यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। अब आपका जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इसको एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो इसमें ये है कि अगर आपको इतना चार्ज चाहिए तो आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यानी जो चार्ज है आपका कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे चार्ज चाहिए आपको, तो चार्ज इज इक्वल टू, अगर आपको एक कूलम चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, एक कूलम चार्ज चाहिए, तो आपको कितना लेना होगा, जितना भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना आपको चार्ज लेना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन पे आपको 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मिल जाएगा, है ना। ये आपका 2 पे चार्ज हो जाएगा, यानी टोटली आपको ये बेसिकली इधर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको और ज़्यादा चार्ज चाहिए तो आप 3 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन परचेस कर लोगे, 3 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसी तरह से डॉट 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 करते रहोगे। आपने मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या ले लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रहेगा। ये आपका क्यू है। तो यही है कि आपको जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एग्जिस्ट करता है Q इज इक्वल टू एन ई की फॉर्म में, Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में, जहाँ पे आपका जो Q होता है वो टोटल चार्ज होता है। Q क्या होता है आपका, टोटल चार्ज होता है, और जो n होता है आपका n, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल, या ये आपका क्या होता है, n इधर पॉजिटिव नंबर कह सकते हो आप, ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होता है। आपको पता है E क्या होता है, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये है, आपको पता है ना इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि n जो होगा ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा। इस तरह से चार्ज जो है नेचर अलाउ नहीं करती है। नेचर बोलता है कि चार्ज चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ये नहीं है कि जो है इलेक्ट्रॉन को तोड़ के चार्ज ले जाओगे। अगर चार्ज चाहिए तो कम से कम इतना चार्ज लेना पड़ेगा भाई, कम से कम इतना चार्ज लेना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वगैरह में होता है, आप ट्रेवल करते हो, ऑटो वगैरह लेते हो, तो उसका एक फिक्स अमाउंट होता है कि वो फिक्स अमाउंट आपको देना ही पड़ता है। बाद में आप जितना किलोमीटर चलते हो तो उतना किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, बट उसका एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे आपका दिल्ली वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल आता है ना,
तो वहाँ पे क्या होता है कि आप चाहे बिजली यूज़ करो या ना करो, लेकिन हर मंथली जो एक टोकन फिक्स होता है, मिनिमम यूजेस होते हैं, वो तो आपको पे करना ही करना होता है। उसके बाद एडिशनली जो आपका जो बिल आता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये इसी तरह से यही है कि कहने का मतलब अगर आपको चार्ज लेना है तो चार्ज लेने के लिए मतलब कम से कम इतना चार्ज आपको लेना पड़ेगा, और अगर आपको और ज़्यादा चार्ज चाहिए तो मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इरेज करूँ मैं, चलो इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और बतानी आपको रह गई है। खैर ये आपको पता होगा कि अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस आपके दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर, एक छोटी सी बात रह गई थी, देयर आर, या मुझे लगा पता होगी आपको, पर बता देता हूँ क्योंकि बेसिक क्लास है। फाउंडेशन एक कोर्स रहेगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी स्टार्टिंग से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको पता है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों भी चार्ज कितना होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो उस पर भी उतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी आपका इतना ही चार्ज होता है। बस फर्क ये होता है कि ये नेगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में रहता है। 1.6 पे भी चार्ज इतना ही होता है, बस फर्क इतना, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज पे ये नेगेटिव में वैल्यू रहती है। ठीक है, और आपको ये बात भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज ये क्या करते हैं, रेपल करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। ठीक है, बट पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बातें कुछ थी जो चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जैसे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या, ये बताओ कि क्या, ऐसे क्वेश्चन आता है कि इज अ चार्ज इज अ चार्ज ऑफ 2.5 कूलाम is possible to have on an object। ये कहते हैं कि बताओ क्या इतना चार्ज होना किसी ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट है उसके पास इतना चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये सवाल है। तो आपको पता है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एग्जिस्ट करता है Q इज इक्वल टू एन के फॉर्म में, जहाँ पे Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है, और एन जो होता है वो एन जो होता है नंबर्स के फॉर्म में। या तो एक इलेक्ट्रॉन में 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 4 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे Q जो है कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 2.5, टोटल चार्ज दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन, हमें नहीं पता, हम एन निकाल लेंगे। अगर एन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू निकालनी आती है। अगर एन आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो समझ जाएंगे एग्जिस्ट करता है। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से करेंगे। तो 2.5 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 25 अपॉन में 16 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हमारा आ जाएगा 25 अपॉन में 16 इंटू 10⁻⁻⁹ विच इज इक्वल टू n। आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है 25/16, ये आपका ऑलरेडी जो है ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। ये जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो n
जो आपका n आ रहा है, n इज नॉट अन इंटीजर, ये आपका n जो है इंटीजर नहीं है। सो देयरफॉर दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये आपका जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको बता देना कि भाई ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों? रीजन भी कि n की जो वैल्यू है, n आपका जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में नेचर अलाउ करती नहीं है। और इसमें क्या पूछेगा आपसे और आपसे इसमें पूछ लेगा कि कई बार ये क्वेश्चन है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देयर आर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो कहता है एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। कि एक कूलम का चार्ज है, तो एक कूलम हमने बताया ना क्योंकि एक कूलम जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू एन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से n निकल जाएगा, तो आपका Q कितना है 1, Q की वैल्यू कितनी 1 कूलम, तो 1 इज इक्वल टू n इंटू में E आपका क्या है, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो याद हो गया होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, 1.9 कूलम होता है, कूलम और इधर भी कूलम, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन में n आ जाएगा ना, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो n आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक 10 यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। एक इधर ले लिया, इसको एक काम करते हैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। भाई ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको अगर हम शॉर्ट आउट करें तो ये हमारे किससे चला जाएगा 4 से चला जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में जाएगा। 4 से 25 और 100 और 4 4 के 16 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 6 24 और एक बचेगा तो पॉइंट लगेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंजे 20, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 18 आ रहा है। यानी आपका अगर एक कूलम है, अगर आपका क्या है एक कूलम का चार्ज है, तो एक कूलम के चार्ज में आपका इतना इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आप याद रख लेंगे तो भी सही रहेगा, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट करते हैं कितना एक कूलम चार्ज में तो कितना होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम जो है ये चार्ज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमें ये बात तो पता चल गई है कि आपका जो चार्ज होता है ये एग्जिस्ट करता है यूनिट्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। तो हमने ये देख लिया चार्ज एग्जिस्ट इस तरह से करता है। बट हम ये बात करें कि चार्ज आपका ट्रेवल किस तरह से करता है, अगर हम ये बात करें कि चार्ज ट्रेवल किस तरह से करता है, तो फिर जो हमारा टर्म आता है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है। चलो शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज। अब हम क्या देखना है, अभी हमने देखा कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो चार्ज होता है वो ट्रेवल किस तरह करता है। और जब चार्ज के ट्रेवल करने की बात आती है तो वहाँ पे हमारा जो टर्म आता है वो स्टडी आती है। ठीक है,
क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब आपका जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है, ये जो हमने चार्ज देखा है, जब ये चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो करता है, तो एक जो टर्म आता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या जिसको हम करंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, करंट, ये करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली करंट होता क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, या किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, या किसी को करंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट। तो ये होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपका चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है गिवन टाइम में। जिस तरह से हमने क्लास 9 में एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने जो है न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ की भाई आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने टाइम में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से यहाँ पे है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं। अब जो आपका करंट होता है, अगर तो करंट को जो है आई से डोनेट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, आई से। तो इसी बात को लिख लो, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय आई से इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, आई से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आपका क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी, जहाँ पे आपका आई जो है वो करंट है, क्यू जो है इक्वल टू चार्ज है, और टी आपका कितना है, टी इज इक्वल टू टाइम है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी हो रही है कि चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, बट कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज आपको कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी क्या बात करूं, इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट इस कूलम पर सेकंड है ना, ऊपर चार्ज है आपको, तो चार्ज की यूनिट कूलम, और ये टाइम है तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे रहेगा, जैसे आपका करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, या करंट आपका 4 एम्पियर, या करंट आपका 10 एम्पियर, इस तरह से लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखो जो आपका करंट है, करंट इस बातों पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे आपको करंट बढ़ाना है, क्या करना है, करंट बढ़ाना है, तो आपको करंट दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो करंट है वो ज़्यादा आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज है, क्या है, चार्ज है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चार्ज बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो अगर जो है आपका चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो आपके करंट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। और आपको चार्ज तो लेके आना है, चार्ज तो लेके आना ही है, साथ में आपको जो टाइम है चार्ज लेके आना है, साथ में बहुत जल्दी लेके आना है। मतलब एक तो बहुत सारा चार्ज चाहिए, ऊपर से चार्ज आपको बहुत जल्दी चाहिए। तो टाइम की वैल्यू अगर क्या होगी, और टाइम की वैल्यू अगर कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है, तो ज़्यादा चार्ज लेके आओ, ज़्यादा चार्ज लेके आओ और कम से कम टाइम में लेके आओ, तो ये आपका करंट हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने करंट के बारे में देखी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं, और उसको ढूंढा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट एम्पियर होती है, कूलम पर सेकंड में होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो अगला जो टॉपिक है, अब यही है, इसी पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी पे अगर हम इसकी थोड़ी सी और बातें कर ले तो देखो होता क्या है कि दिक्कत ये है कि एक कन्वेंशन चलता है, और कन्वेंशन ये होना तो ये चाहिए कि बेसिकली चार्ज की बात करें तो चार्ज होता क्या है, चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। तो
किसी भी वायर है, जैसे मान लो ये आपका वायर है, ये आपका क्या है, ये वायर है, तो वायर में से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है भाई, क्योंकि चार्ज तो है वो इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। तो ये देखा गया, तो ये देखा गया कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो आपका करंट होता है वो इधर फ्लो होता है। अगर चार्ज या इधर फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो इधर हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, तो हम मानेंगे जो करंट होगा आपका, जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है। करंट यहाँ करंट जो है, करंट करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पे फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन लेंगे, उसके अपोजिट में क्या लेंगे, करंट की डायरेक्शन लेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, क्या सर जो आपका करंट है और जो चार्ज है वो क्या अलग अलग चीज है? नहीं, देखो बेसिकली है तो एक ही चीज है, क्योंकि हमने देखा कि आपका जो चार्ज जो होता है, चार्ज जो फ्लो करता है, उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था कि इतना ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पहले के साइंटिस्ट को क्या लगता कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और तो उन्होंने यही बोला कि जो चार्ज होता है आपका वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है, वही है पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये पता चला यार ये तो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करता है वो क्या करता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। कहाँ से ट्रेवल करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। तो अब जब तक ये डिस्कवरी हुई, तो जब तक बहुत सारी किताबें वगैरह प्रिंट हो चुकी थी, बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी, बहुत सारे थ्योरीज असम्पशंस वगैरह आ गए थे, तो हमने डेफिनेशन चेंज नहीं करी, बस हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर ली, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह चेंज नहीं करी, बस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो गई, ठीक। तो ये है, तो आपका जिधर भी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट होगा। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आप एक बस में बैठे हो और बस जो है इस तरह से चलती जा रही है, तो बस आपकी क्या है, बस आपकी ऐसे चल रही है, बस आपकी ऐसे चल रही है, ठीक। अब मान लो बस ऐसे चल रही है और पीछे की तरफ सीट खाली है, क्या है, पीछे की तरफ सीट खाली है, तो आगे पैसेंजर्स है, वो पैसेंजर्स पीछे आ रहे हैं, वो पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, पैसेंजर्स पीछे आ रहे हैं, बस आगे जा रही है। तो जो पैसेंजर्स पीछे आ रहे हैं उनको आप एजम्पशन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, और जो बस आगे जा रही है वो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन है। तो इस एनालॉजी से आप इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेगा, इजी इजी क्वेश्चन है जो आपसे इसमें पूछेगा। चलो अच्छा, इसमें भी आपको कुछ मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो दोनों में कन्वर्जन सेम रहेगा, ठीक है। अब बता सकते हो 1 मिली एम्पियर है तो वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होगा, 1 माइक्रो एम्पियर होगा। जैसे घड़ी वगैरह होती है ना, तो ये काफी जैसे काफी कम पावर पे चलती है, एम्पियर भी बड़ी यूनिट होती है काफी, तो इस तरह से कन्वर्जन सेम ही है, आप कर सकते हो। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, इस पे क्या कैसे क्वेश्चन बनता है। इससे पहला क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम is transferred, a charge of 10 coulomb is transferred in 5 seconds. Find current. तो आपसे पूछ रहा है करंट कितना है, एक चार्ज है 10 कूलम का ट्रांसफर हुआ है 5 सेकंड में, तो आपको पता है करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू आई, आई क्या होता है आपका Q बाई टी, यहाँ से Q इज इक्वल टू आई टी भी होता है, तो इसको याद कर लो आप, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ अपॉन में कितना टाइम, तो आई इज इक्वल टू Q बाई टी, और यहाँ पे गिवन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 कूलम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको सिंपल सा आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा
आई इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज 10/5 जो कि कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी करंट कितना आ जाएगा, करंट कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन भारी भरकम कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस अगर आपको ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद है तो इसी पे हो जाएगा। और करंट होता है क्या, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या क्या पूछ लेगा और इस पे क्या ही करेगा, इस पे इस टॉपिक पे करंट पे और क्या ही पूछेगा वो। अभी तो जब आगे अब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तब जाके सबका कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्या आपसे पूछ लेता, ये पूछ सकता है कि a current of 4 ampere, a current of 4 ampere, a current of 4 ampere, a current of 4 ampere is a current of 4 ampere is flowing in a wire. A current of 4 ampere is flowing in a wire for 2 minutes, या 2 minutes में मतलब for 10 seconds, for 10 seconds. तो find charge transfer, find charge transfer. तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, एक करंट है, एक वायर है और उस वायर में से 4 एम्पीयर करंट आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ ये बताओ। तो आपको पता है गिवन से तो पहले गिवन लिख लो। तो क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर दिया हुआ है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड दिया हुआ है। आपको पता है जो करंट होता है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से आपको चार्ज पूछा तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हो, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। तो आपका यहाँ से निकाल दो, क्यू इज इक्वल टू आई आपका कितना है 4 इंटू टाइम आपका कितना है, टाइम इज इक्वल टू 10। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज आपका हो जाएगा 40 कूलम्ब का चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, चार्ज 40 कूलम्ब का चार्ज आपका ट्रांसफर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इसमें क्या पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेगा, तो इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। चलो एक और देखते हैं। और क्या पूछ लेगा आपसे, और पूछ लेगा कि इफ और इसमें आपके क्या पूछ लेगा, और इसमें आपसे पूछ सकता है कि इफ current of 32 ampere, if a current of 32 ampere is flowing, if a current of 32 ampere is flowing in a wire for 1 minute, calculate charge and number of electron फ्लोन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये आपसे इस तरह से पूछ लेगा, ज़्यादा परेशान करेगा आपको। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले गिवन लिख लो। तो गिवन लिख लिया हमने, इसमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है आई, तो आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स क्या होता है 60 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम हम सेकेंड्स में डील करते हैं। तो यहाँ से अगर आप चार्ज निकालोगे तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू निकालो तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई कितना है 32 हो जाएगा, और 32 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 तरीका 18 180 और 192 आ जाएगा, 192 0 19 20 यही आएगा ना। 6 तरीका 18
180 और 12 192, तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू इतना कूलम आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना कूलम आ जाएगा, 1920 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोन, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो n की जगह पे आप क्या लिख दो, n इज इक्वल Q इज इक्वल टू कितना, 1920 इज इक्वल टू n आपका नहीं पता, और E आपको कितना आ जाएगा, E की जगह वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए, 1920 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। यहाँ से n के लिए आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1920 इंटू में 10 की पावर 90 अपॉन में 1.6, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1920, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19200 अपॉन में 1.16 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 19 आ जाएगा, सॉल्व, ये आपको कितना आ जाएगा 10 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको 4 से काट लो तो 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 और 8 दूनी 16 और 16 3 बचेगा, तो 8 चौके 32, 0 0 बचेगा, और इससे कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 0 0 इंटू 10 की पावर 19। इसी बात को हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू, अब इसको आगे किया है तो अब क्या करेंगे भाई, ये हटाया है ना, तो ये इसको इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर, ये आपका आ जाएगा 10 की पावर, अब 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 22 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपका 1.2 इंटू 10 की पावर 22, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये था आज छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो था, इंट्रोडक्शन था। तो अब इसी पे आपके वीडियोस आएंगे और आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह, मतलब एक तरह से आपके एडवांस, बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। तो आज छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो आप सब पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।